Hello, welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. और आज का भी जो क्वेश्चन है, this is a mix of science and technology and geography. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है. Today question reads as examine the roles and advances of science and technology in flood and weather forecasting in India. Also illustrate some government programs involved in this. ठीक है, तो यहाँ पे हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रोल को एक्सप्लोर करना है इन फ्लड एंड इन वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल्सो वी नीड टू मेंशन सम गवर्नमेंट स्कीम्स. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. तो इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे, दिस कैन बी डन इन मेनी वेज. अगेन एज इन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आइदर यू कैन मेंशन एनी करंट इवेंट विच कम्स टू योर माइंड. कोई भी आप करंट इवेंट के बारे में मेंशन कर सकते हैं. मान के चलो आप अगर गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लेके आई है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, या मान के चलो अगर गवर्नमेंट ने कोई सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया है, या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट ने कोई सैटेलाइट रिलीज किया है जिसका सोल एम जो है वो वेदर फॉरकास्टिंग है, तो यू कैन यूज इट. ठीक है, और यू कैन यूज अ जेनेरिक डेफिनेशन. जैसे कि सबसे पहले यू कैन राइट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर fostering and strengthening the weather forecasting system. ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो. आप ये भी लिख सकते हो एस्ट्रोनॉमी as a science was popular in India from the very ancient time. You can give the example of Aryabhatta, ठीक है, who were the pioneers in astronomy. And weather forecasting has always been a डिसिप्लिन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंडियन साइंटिस्ट. ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप फोरकास्टिंग को डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फोरकास्टिंग. ठीक है, तो फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन. ठीक है, हम कुछ एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. एस्टिमेशन इन अननोन सिचुएशन, यही तो होगा ना, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या होने वाला है. In unknown situation, but how will you estimate? From the analysis of historical data. ठीक है, this is in short what is the meaning of forecasting. Getting the point? Let us proceed. सबसे पहले हम रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे वेदर फोरकास्टिंग में. यहां पे आई विल ट्राई टू डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स. पहले हम बात करेंगे सम ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में, यानी पहले हम लोग किस तरीके से उस चीज को करते थे. सबसे पहला जो था एक इंस्ट्रूमेंट है विच गोज बाय द नेम ऑफ, देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल का मतलब ये नहीं है कि हम एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स में कैसे यूज करते थे. ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि सिंपलिस्टिक यूटिलिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता था. ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है विच गोज बाय द नेम ऑफ बैरोमीटर. तो बैरोमीटर क्या करता है ना, बैरोमीटर जो है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. अब अगर आपने अपनी ज्योग्राफी क्लासेस अच्छे से की होंगी तो आपको पता होगा कि जहां भी लो प्रेशर कंडीशंस बनते हैं, ठीक है, दिस क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी. ठीक है, और लो प्रेशर जो क्रिएशन होता है, दिस इज द रीजन फॉर प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब आप रेनफॉल लेके चलो, या फिर फॉर साइक्लोन्स. तो होता क्या था कि बैरोमीटर के यूज से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते थे. हमें पता चलता था कि क्या कहीं पे लो प्रेशर, इंटेंस लो प्रेशर रीजन बन रहा है. अगर इंटेंस लो प्रेशर रीजन अगर कहीं पे बन रहा है, सो वी कैन एंटिसिपेट कि आइदर वहां पे साइक्लोनिक कंडीशंस इमर्ज हो सकते हैं या फिर वहां पे प्रेसिपिटेशन हो सकता है. अगर बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, इंटेंस लो प्रेशर है, तो डेविस्टेटिंग साइक्लोन या फिर डेविस्टेटिंग प्रेसिपिटेशन हो सकता है. ठीक है, और बेसिकली यहां पे हम लोग ना प्रेशर के बेसिस पे ये पता लगाते थे कि क्या होने वाला है. ठीक है, अब एक और बहुत ही ट्रेडिशनल मेजर है लुकिंग एट द स्काई. आसमान में देख के बताना. जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आसमान अगर काला है, इफ इट इज ब्लैक, या फिर अगर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है, सो यू कैन एंटिसिपेट कि हाँ बारिश होने वाली है. ठीक है, सो लुकिंग एट द स्काई, दिस वाज अ वेरी क्रूड मेजर्स. उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें थी. मान के चलो आप अगर क्लाउड कवर अगर थिकन हो रहा है, क्लाउड कवर अगर थिकन हो रहा है, तो आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि हेवी डाउनपोर हो सकता है. देयर कैन बी इंसिडेंसेस ऑफ हेवी डाउनपोर.
ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता था कि व्हाट विल बी द सिचुएशन और हाउ कैन वी फोरकास्ट द वेदर। एक और बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, शायद आप इसके बारे में अवेयर होंगे, दिस इज नाउ कास्टिंग। अब नाउ कास्टिंग का डेफिनेशन ये होता है ना कि फोरकास्टिंग ऑफ वेदर विद इन द नेक्स्ट 6 आवर्स, विद इन द नेक्स्ट 6 आवर्स, यानी कि आप कुछ बोल रहे हो अगले 6 घंटे में वेदर का क्या कंडीशन होने वाला है, इसे हम नाउ कास्टिंग कहते हैं। इसके थ्रू ना हम लोग बहुत ही स्मॉल लेवल पे, बहुत ही स्मॉल लेवल पे हम वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई इंडिविजुअल शावर्स होंगे कि नहीं होंगे, इंडिविजुअल शावर्स यानी कि बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब आप इसको देख के ये नहीं बता सकते हो कि क्या साइक्लोनिक कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा। और जो साइक्लोनिक कंडीशंस है बेसिकली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स में जहां पे साइक्लोनिक रेनफॉल्स आते हैं, दे स्टे फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, तो इसीलिए आप नाउ कास्टिंग से ये नहीं बता सकते हो कि लॉन्ग टर्म वेदर इंपैक्ट क्या होने वाला है। गेटिंग द पॉइंट। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आप बहुत ही स्मॉल लेवल के कंप्यूटर से या स्मॉल लेवल कंप्यूटिंग से आप इसको पता कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब हम अगले टेक्निक पे आते हैं जिसका नाम है एनालॉग टेक्निक। ठीक है, एनालॉग टेक्निक, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर, एनालॉग मींस कि यहाँ पे वी डू नॉट यूज एनी डिजिटल मेजर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वी ट्राई टू रिमेंबर अ प्रीवियस इवेंट। हम यहाँ पे किसी प्रीवियस इवेंट को याद करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने याद किया कि आज से 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले क्या बारिश हुई थी, क्या फॉग था, और इसके बेसिस पे हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यूजफुल मेजर्स है जनरली रेनफॉल के बारे में पता करने में। ठीक है, रेनफॉल के बारे में, क्योंकि देखो एनालॉग क्या होता है ना, ये बेसिकली रेपिटेटिव होता है। जैसे अगर मैं आपको एक साइनोसोडियल कर्व बनाऊं, एनालॉग में आपको पता है साइनोसोडियल कर्व होता है, ये है मेरा साइनोसोडियल कर्व। देखो ये जो कर्व है ये यहां से यहां तक ऐसा है, इसके बाद में देखो ये रिपीट हो रहा है। तो देखा जाए तो दिस इज मिमिकिंग दिस, ये इसको मिमिक कर रहा है ना, एक प्रीवियस इवेंट को एक फ्यूचर इंस्टेंस मिमिक कर रहा है। और इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो ये वाला जो इवेंट है ये इस वाले इवेंट को मिमिक कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट कि क्यों इसका नाम हमने एनालॉग टेक्निक रखा है या फिर एनालॉग मेजर्स रखा है। फिफ्थ है वेदर मैप्स। वेदर मैप्स आई नीड नॉट एक्सप्लेन कि वेदर मैप्स क्या होता है। दीज आर सिंपली डिपिक्शन ऑफ मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, डिपिक्शन ऑफ मीटरोलॉजिकल कंडीशन कि नहीं ये एरिया यहाँ पे लो प्रेशर रीजन्स रहता ही है, ये एरिया है यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन्स रहते ही हैं, ये कुछ एरिया है जहां पे बहुत हाई प्रेशर डिफरेंसेस रहते हैं। तो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग द वेदर। नाउ वी हैव इवॉल्व सम मॉडर्न मेथड्स, कुछ हमने नए मॉडर्न मेथड्स को इवॉल्व किया है। व्हाट आर दोज मेथड्स, चलिए हम यहाँ देखते हैं व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले डॉपलर रडार। ठीक है, अब देखो डॉपलर रडार क्या होता है। बेसिकली रडार जो है ना, इसका मीनिंग होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रीडिंग। तो रडार में क्या होता है मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलो आप कि यू नीड टू नो अगर कोई ऑब्स्टिकल है कि नहीं है, तो आप यहां से एक रेडियो वेव सेंड करते हो और फिर उस रेडियो वेव के वापस आने का इंतजार करते हो। यू नो द स्पीड ऑफ रेडियो वेव, यू नो द टाइम इट हैज टेकन, तो आप उसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो दिस इज हाउ रेडार वर्क्स। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो जो डॉपलर रेडार है ना, दिस इज वन ऑफ द मॉडर्न डिपिक्शन। ये मॉडर्न में हम इसको यूज करते हैं कि वी नीड टू नो दैट हाउ फास्ट प्रेसिपिटेशन इज फॉलिंग। प्रेसिपिटेशन जो है वो या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। दिस वी गेट टू नो थ्रू डॉपलर रेडार। ठीक है, डॉपलर आई होप यू मस्ट बी नोइंग डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट जो है ना ये बेसिकली साउंड के साथ कोरिलेट करता है। आप देखते हो जब भी कोई ट्रेन आपके सामने आती है उसका साउंड बढ़ने लगता है, कोई भी ट्रेन दूर जाती है उसका साउंड कम होने लगता है। दिस इज नोन एज अ डॉपलर इफेक्ट, सिंपल। उसके बाद में सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम, इसको आप वेदर सैटेलाइट भी बोल सकते हो, लेकिन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये एक मॉडर्न डे इन्वेंशन है, जिससे कि थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट वी कैन मॉनिटर लार्ज स्केल सिस्टम। ठीक है, और जो सैटेलाइट्स है ना दे कैन मॉनिटर वॉल्केनिक इरप्शंस। जैसे देखो वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होता है, मान के चलो आप दिस इज अ काइंड ऑफ अ कोन जहां से वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे लावा जो है ये बॉइल कर रहा है, ये सैटेलाइट जो है ऊपर से देख लेगा कि इसमें से ऐश
धुआं ये सब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और इस बेसिस पे ये प्रेडिक्ट कर देगा कि रफली व्हेन इज दिस वॉल्केनो गोइंग टू बर्स्ट। सिंपल, क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम अगले मेजर्स को देखते हैं। अगला मेजर है हमारा फ्लड प्लेन जोनिंग। ठीक है, फ्लड प्लेन जोनिंग। तो यहां पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, दिस इज बेसिकली वन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल रादर देन अ टेक्निकल टूल। मान के चलो आप, हमने एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को इस तरीके से 4 जोन में बांट दिया। ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, और हम इसको डिफाइन कर देंगे। किस तरीके से डिफाइन कर देंगे कि किस किस जोन में फ्लड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान के चलो आपकी पॉइंट नंबर 1 में हाई प्रोबेबिलिटी, ऑफ 2 में वी हैव लो प्रोबेबिलिटी, 4 में वी हैव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, और 3 में लो प्रोबेबिलिटी। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे मिटिगेशन एफर्ट ले सकते हैं। वी कैन गो फॉर मिटिगेशन एफर्ट्स। समझ रहे हो आप कि नहीं यार, यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा चांसेस है फ्लड आने के, तो यहाँ पे वी विल ऑलवेज स्टेशन अ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम। यहाँ पे वी विल ऑलवेज हैव सम बोट्स, वी विल हैव लाइफ जैकेट्स। ठीक है, तो दिस इज अ मॉडर्न डे इन्वेंशन। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में वी हैव जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको आप सैटेलाइट में ही लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द जीआईएस? जीआईएस इज, दिस इज एन एडवांस टेक्निक वेयर अगेन मैपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, और इसके बेसिस पे हम लोग वार्निंग दे देते हैं। ठीक है, चलो। और अब हमने जहां पे बात किया था फ्लड प्लेन जोनिंग के बारे में, उसी का एक अपना कोरोलरी है विच गोज बाय द नेम ऑफ फ्लड हैजार्ड एटलस। ठीक है, एटलस क्या होता है? एटलस मैप ही होता है, जहां पे हम बताते हैं कि कौन कौन से जोन जो है वो हाई रिस्क वाले हैं, कौन कौन से जोन है जो लो रिस्क वाले हैं। ठीक है, एक और मॉडर्न इन्वेंशन है जो कि वी नो बाय द नेम ऑफ रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग। रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे यू आर गेटिंग द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन बनाया है, जिस एप्लीकेशन में फार्मर्स दे गेट द न्यूज कि कब कितनी बारिश होने वाली है, फ्लड की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, या सुनामी की पॉसिबिलिटी है, दैट टू इन रियल टाइम। रियल टाइम मीन्स कि जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है और जब आप उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा रहे हो, उसमें कोई लैग नहीं है, नो लैग, दिस इज इन रियल टाइम। ओके, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग? हम इतना कुछ कर रहे हैं, इसका कुछ यूटिलिटी तो होना चाहिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है दैट दिस प्रोवाइड्स सीवियर वेदर अलर्ट्स, सीवियर वेदर अलर्ट्स इंफॉर्मिंग द पीपल ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये लोगों को वार्न करते हैं सो दैट आइदर पीपल दे कैन वर्क फॉर देयर ओन रिहैबिलिटेशन, लोग जो है अपने खुद के रिहैबिलिटेशन को देखें, और दे कैन सिक्योर देमसेल्व्स इन सेफर पोजीशन, वो अपने आप किसी सेफ पोजीशन में चल जाए। ठीक है, तो दिस एक्ट्स एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में हेल्पफुल फॉर द फिशरमैन, जो कि पानी में जाते हैं, हेल्पफुल फॉर द फिशरमैन इन द वाटरवेज। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब आप देखो, इसको आप इंडिया के साथ रिलेट करो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप इसको बिहार के साथ भी रिलेट कर सकते हो। देखो कैसे। सबसे पहले तो इंडिया में स्टिल एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन, दिस इज अ सर्वाइवल फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड स्टिल 50 to 60% ऑफ द एग्रीकल्चर दिस इज मॉनसून डिपेंडेंट। अभी भी हम मॉनसून पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन का जो नेटवर्क है वो अभी भी बहुत अच्छे से प्रोलिफरेट नहीं हुआ है। अब अगर मॉनसून पे डिपेंडेंट है, सो वी नीड टू नो अबाउट द वेदर कंडीशन, कब कितनी बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि जो पूरा क्रॉपिंग पैटर्न है वो मॉनसून पे बेस्ड है। तो अगर लोगों के पास पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम से पता चल गया कि कब कितनी बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, सो दे कैन गो फॉर एडिक्वेट क्रॉपिंग। तो उस हिसाब से क्रॉपिंग सीजन या उस हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। दे कैन मेक फॉर एडजस्टमेंट। बहुत अगर हैवी बारिश आने वाली है, हो सकता है वो शेड बना दे या कुछ भी करे। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं?
सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइडिंग फॉरेस्ट फायर्स। अभी आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर जो है यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है विच दो आर वेरी कोल्ड, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट फायर एक नेचर स्काउट्स की तरह डेवलप हुआ है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव सम मिलिट्री एप्लीकेशन, वी ऑल्सो हैव सम मिलिट्री एप्लीकेशन। देखो मिलिट्री को अगर पता है कि कब कहाँ पे किस तरीके के वेदर सिचुएशन है, तो क्या होता है ना, एडवर्सरीज जो है दे ट्राई टू लेवरेज। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वो उसी टाइम पे इन्फिल्ट्रेट करेंगे, तो ये मिलिट्री को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी तरह के एयर एप्लीकेशन के लिए, एयर एप्लीकेशन मीन्स आइदर फॉर द एयर फोर्स और फॉर द डोमेस्टिक फ्लाइट, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, वेदर अच्छा नहीं है, तो हम फ्लाइट्स को उड़ने नहीं देते। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। देखो अब क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए। सबसे पहले इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, दिस ऑपरेट्स अ डेडिकेटेड यानी उसका और किसी के साथ कुछ नहीं, डेडिकेटेड वेदर एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद में आईएमडी ऑल्सो कोलैबोरेट्स विद इसरो फॉर ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, फॉर ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फ्रॉम द ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ये सब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होते हैं जिसमें कि आईएमडी और इसरो जो है वो आपस में समन्वय करते हैं, दे ट्राई टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च्ड द नेशनल मॉनसून मिशन। ठीक है, द नेशनल मॉनसून मिशन, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2012। और इस नेशनल मॉनसून मिशन के नीचे वी हैव एस्टैब्लिश्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी पुणे। ठीक है, वी हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज इन हैदराबाद। देखो ये सारे वो इंस्टीट्यूशन है जो वेदर फोरकास्टिंग से डील करते हैं। गेटिंग द पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इन नोएडा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो और क्या क्या चीजें हमने की हैं। वी ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम विच इज नोन एज ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। ठीक है, अगेन एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरीज टू द फार्मर्स, विच प्रोवाइड्स क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी टू द फार्मर्स। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने कुछ सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि इनसैट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये बेसिकली हमको मीटियोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड करती है। उसके बाद में वी हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड सम सुपर कंप्यूटर्स जैसे कि परम सिद्धि, परम, ये सब हमने एस्टैब्लिश किया है, जो कि हमें मीटरोलॉजिकल डेटा को कोलेट करते हैं एंड दे गिव अस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में रियल टाइम डेटा आता है और ये डेटा जो है ना ये पेटाबाइट्स में होता है। सो दिस डेटा इज एनालाइज्ड थ्रू सुपर कंप्यूटर्स। गेटिंग द पॉइंट। बट अपार्ट फ्रॉम सम इंपॉर्टेंस इट ऑल्सो हैज सम चैलेंजेस। तो चैलेंजेस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि सिमिलर काम कर रहा है। सेम इंस्टीट्यूशन फ्लड डेटा भी गैदर कर रहा है, सेम इंस्टीट्यूट, और मतलब फ्लड डेटा जो है वो मोर देन वन इंस्टीट्यूशंस गैदर कर रहा है, जिसके चलते डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में स्टिल अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज वेरी हाई। हमने बहुत ज्यादा काम किया है लेकिन अभी भी जो डेटा हमको मिल रहा है वो अनप्रेडिक्टेबल है, या बहुत बार जो है वो इंडिया रॉन्ग वेदर दे देता है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है? सबसे पहले यहाँ पे रेनफॉल रन ऑफ मॉडल्स में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यानी अलग अलग जगह में वी हैव डिफरेंट रेनफॉल रन ऑफ मॉडल्स। लैक ऑफ स्किल्ड मैनफोर्स, लैक ऑफ स्किल्ड मैनफोर्स बोथ ड्यूरिंग द मिटिगेशन एंड प्रेडिक्शन। हमारे पास लैक ऑफ साइंटिस्ट हैं जो कि वेदर फोरकास्टिंग को एज अ गुड करियर ऑप्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल पेरिटी। द टेक्नोलॉजी वी यूज दो इज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड बट स्टिल वी लैक अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रेगुलेशंस। ठीक है, अब यहां आप एंड में कुछ लिख सकते हो, जैसे कि क्या कर सकते हो? ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, very difficult
to predict the rainfall patterns, still India has come a leap forward. ठीक है, जैसे कि IMD has done a lot, it has increased its predictability, but what needs to be done? और क्या किया जा सकता है? सबसे पहले more investment in R&D. The disaster response team should be given autonomy, and moreover, India should try to collaborate with like-minded countries in the Bay of Bengal region for humanitarian and disaster risk information. ठीक है, इन दिस वे यू कैन कंक्लूड द आंसर. आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद वन मोर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.